तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोल लैंड 2। गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। श्रेक एकेडमी का सेकंड मुकाबला जो जैंटियन एकेडमी के साथ हो रहा था वो शुरू हो चुका था, जिसमें श्रेक एकेडमी की तरफ से हे कीटो और जियो गए थे और उनके अपोजिट टीम में दो बंदे आए थे और ये दोनों जैंटियन एकेडमी से थे, जिनमें से पहले बंदे का नाम था तांग शियावली और दूसरे बंदे का नाम था जूलोंग। वहां पर दोनों टीमों ने अपने अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। जहां पर जितने भी लोग थे वो लोग जियो के सोल रिंग को देखकर काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि जियो के पास दो ही सोल रिंग थे, लेकिन उसने पिछले मैच में ऐसा दिखाया था कि उसके पास 6 सोल रिंग थे। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो हे कीटो होता है वो अपना सोल गिल्ड आर्टिलरी वेपन को समन कर लेता है और तुरंत उस वेपन को एक्टिवेट करने लगता है। वह वेपन एक काफी बड़ी बंदूक का फॉर्म ले लेता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं, साथ ही साथ सन मून इंपीरियल एकेडमी के लोग भी, वो लोग भी शौक में कहते हैं क्या ये तो एक सोल गाइडेड आर्टिलरी वेपन है। तो क्या श्रेक एकेडमी ने इतने ज्यादा हाई लेवल के वेपन को डेवलप कर लिया है? फिर वो लोग एकदम ध्यान से उस सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को देखते हैं और तभी एक बंदा बोलता है, अरे अभी तो ये पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, इसकी संरचना तो उसी की तरह है, लेकिन सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन की पूरी पावर इस वेपन में नहीं है, लेकिन ये अभी भी बहुत ही ज्यादा है, मतलब आधे से ज्यादा ये वेपन कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण इसकी पावर एक सोल एम्परर को भी हराने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ पर इस सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो शायद हे कीटो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर वह किसी तरह इस सोल वेपन को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर भी लेता है, लेकिन उसमें इसे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और दोनों अपोजिट के ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि ये छोटी बच्ची जियो उन दोनों को उतनी देर तक संभाल सकती है। अपोजिट का जो तांग शियावली है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसका लेवल पहले ही 50 पार कर चुका है और उसके पास एक पर्पल फ्लावर धनुष भी है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जैंटियन एकेडमी के दोनों बंदों की तरफ है, जहां पर जो तांग शियावली होता है और जुओ लॉन्ग होते हैं वो दोनों लोग अपने अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। तांग शियावली तुरंत अपने हाथ में धनुष को समन कर लेता है और तुरंत वो जुओ लॉन्ग से कहता है, हमें किसी भी तरह से इस मैच को जीतना होगा और इस मैच को जीतने के लिए हमें किसी भी तरह से हे कीटो को रोकना होगा ताकि वह सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज ना कर पाए। अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो पक्का ही यह राउंड हमारे टीम के फेवर में होगा। वहां पर जूलोंग बोलता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं इस छोटी बच्ची जियो को बहुत ही आसानी से संभाल सकता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जियो की तरफ है, जहां पर हे कीटो जियो की तरफ देखकर कहता है, जियो तुम क्या इन दोनों को संभाल सकती हो, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ना ही तुम्हारे पास इतनी ज्यादा सोल रिंग्स है कि तुम इनका सामना कर सको। वहां पर जियो कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो हे कीटो, तुम पहले सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज करने पर ध्यान दो। और इधर हमें दिखाया जाता है टीचर भी काफी ज्यादा टेंशन में थी कि जियो आखिर 2 सोल किंग का सामना कैसे करेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तांग शियावली की तरफ। जो तांग शियावली होता है वह तुरंत अपने धनुष को समन कर लेता है। गाइस इसका जो धनुष होता है वो पर्पल फ्लावर धनुष होता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और तुरंत वह एक तीर को समन करता है। जो तीर धनुष में लगा हुआ है ना, वो कोई नॉर्मल तीर नहीं बल्कि तांग शियावली का सोल रिंग है। वहां पर जो जुओ लॉन्ग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी पावर एक सोल उल्फ की होती है। तांग शियावली बोलता है, मैं अपने तीर से सीधे हे कीटो पर अटैक करता हूँ। हे कीटो इस टाइम मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वह इस टाइम सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, इसीलिए वो अपनी जगह से इस टाइम मूव नहीं कर सकता है। वहां पर जुओ लॉन्ग बोलता है, तो ठीक है मैं जियाओ पर अटैक करता हूँ। वहां पर जियाओ तुरंत हे कीटो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और तुरंत अपने सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेती है। मतलब यहाँ पर जियो ने डिसाइड किया था कि वह दोनों बंदों से एक साथ फाइट करेगी। यह देखकर पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक में थी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह छोटी लड़की 2 सोल किंग का सामना अकेले ही करेगी। गाइस मैंने इस वीडियो में सीन मैच कराने के लिए मांगास फोटोज का यूज किया है।
और ये इस टाइम जो सामने आपको दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हेकीटो है। हेकीटो इस टाइम अपने सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है तांग शियावली की तरफ। जो तांग शियावली होता है वो अपने तीर से काफी खतरनाक अटैक सीधे वह हेकीटो की तरफ कर देता है, जिससे हमें आसपास एक काफी खतरनाक फायर को भी दिखाया जाता है। वह जो तीर होता है वो सीधे हेकीटो की तरफ बढ़ने लगता है। इस तांग शियावली का जो तीर था ना वो कोई नॉर्मल चीज से नहीं बल्कि खुद उसके पर्सनल सोल रिंग से बना था, जिसके कारण उसमें काफी खतरनाक पावर थी। आसपास के डायमेंशन को भी वो मोड़ता जा रहा था। तभी वहां पर जो जियो जियो होती है वो अपने पास से एक कढ़ाई निकालते और तुरंत उस तीर को रोकने के लिए उस ट्रिगर का यूज कर देती है। आसपास एक काफी बड़ा हमें धमाका दिखाई दिया जाता है, जिसमें जियो जियो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तांग शियावली के तीर को रोकने के लिए। जियो जियो ने अपनी उस ट्रिगर का यूज करते हुए सीधे तांग शियावली के तीर का डायरेक्शन ही बदल दिया, जिसके कारण जो तीर था वो अपनी डायरेक्शन खोकर सीधे जाकर ऊपर की फॉर्मेशन से टकराता है, जिसका उपयोग करके ऑडियंस को बचाने के लिए रखा गया था। जब तीर उस फॉर्मेशन से टकराया था ना तो तीर ने उस फॉर्मेशन में छेद कर दिया था। इसी से आप उस तीर की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जियो जियो की तरफ। जियो जियो ने तांग शियावली की तीर को रोकने में बहुत ही ज्यादा अपनी ताकत खर्च कर दी थी, पर उसने साइड ध्यान नहीं दिया था। साइड जैंगटियान एकेडमी का दूसरा मेंबर जो जूलोंग था वो तुरंत अपने मुक्के से सीधे जियो जियो को आकर एक मुक्का मारता है, जिसके कारण जो जियो जियो होती है वो सीधे उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। इस मुक्के से जियो जियो घायल भी हो चुकी थी, लेकिन वह फिर से खड़ी हो जाती है और फिर से उन दोनों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। और वह फिर हेकीटो की तरफ देखकर कहती है, तुम मेरी टेंशन मत करो, पहले तुम जल्दी से सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज करने में अपनी पूरा ध्यान लगाओ, तब तक मैं इन दोनों को रोक कर रखती हूँ। वहां पर जो हेकीटो होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और तुरंत अपनी पूरी ताकत सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज करने में लगा देता है। तभी वहां में दिखाया जाता है जो तांग शियावली होता है वह कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये छोटी बच्ची जिसके पास केवल 2 ही सोल रिंग्स है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए मेरे तीर को रोकने में कामयाब हो जाएगी। चलो देखता हूँ वो मेरे तीर को कब तक रोकती रहती है। तभी हमें वहां पर जियो जियो के हाथ में एक हमें बांसुरी दिखाई दिया जाता है। बांसुरी को देखकर वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो लोग शौक में कहते हैं, क्या यह किसी तरह का सोल वेपन है। तभी हमें सन मून इंपीरियल एकेडमी के लोगों को दिखाया जाता है, जहां पर उनका टीचर माँ बोलता है, अरे ये तो ट्विन मार्शल आर्ट वाली बंदी है गाइस। जो जियो जियो ने जो बांसुरी समन किया था वह उसकी दूसरी मार्शल सोल थी। गाइस आपको सोल लैंड में याद होगा तानसेन के पास भी 2 मार्शल सोल थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जियो जियो की तरफ। जो जियो जियो होती है वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए साथ ही साथ सेकंड मार्शल सोल का यूज करते हुए तांग शियावली और जुओलोंग दोनों से फाइट कर रही होती है। लेकिन तांग शियावली और जुओलोंग काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके कारण वह काफी ज्यादा घायल भी होती जा रही थी, पर वह हार नहीं मान रही थी। वहां पर जियो जियो तांग शियावली के हर एक तीर को डिफ्लेक्ट भी कर दे रही थी। यह देखकर तांग शियावली भी शौक था। वहां पर वह जुओलोंग से कहता है, जुओलोंग जल्दी से जियो जियो को अपने रास्ते से हटाओ, हमें किसी भी तरह से पहले हेकीटो को सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज करने से रोकना होगा। वहां पर जो तांग शियावली और जुओलोंग होते हैं वो दोनों मिलकर सीधे जियो जियो पर एक साथ अटैक करते हैं, जिससे जियो जियो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो सीधे जाकर जमीन पर गिर जाती है। अब उसके अंदर थोड़ी भी पावर नहीं बची थी कि वह लड़कर एक भी फाइट कर सके। यह देखकर वहां पर सारे लोग साथ ही साथ श्रेक एकेडमी के सारे लोग भी शॉक हो जाते हैं। वो लोग जोर से चिल्लाते हैं जियो जियो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है हेकीटो की तरफ। हेकीटो जैसे यह देखता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पूरी ताकत एक ही साथ सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन में झोंक देता है, जिससे सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। आसपास की हवा एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वहां पर जो हेकीटो होता है वो तुरंत सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक सीधे तांग शियावली पर कर देता है। जो तांग शियावली होता है वह जैसे ही देखता है सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन चार्ज हो चुका है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वह हार नहीं मानता और तुरंत अपने 3 सोल रिंग का तीर बनाकर सीधे वह सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन के अटैक को रोकने के लिए उस पर अपना अटैक कर देता है। लेकिन सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन का पावर काफी ज्यादा खतरनाक था। उसे कुछ ही टाइम में एहसास हो जाता है कि उसका ये तीनों सोल रिंग भी सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन की पावर का सामना नहीं कर सकते।
पर फिर भी वह उन तीनों तीरों को चला देता है। जैसे ही वह तीनों तीर जाकर सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन के अटैक से टकराते हैं, वो सारा इधर उधर छटकने लगता है। वहां पर हेकिटो को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके कारण सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन का काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है सीधे तांग शियावली से टकराने वाला था। अगर यह अटैक उसे जाकर टकरा जाता ना तो पक्का तांग शियावली मारा जाता। लेकिन तांग शियावली के तुरंत सामने एक एल्डर आ जाते हैं जो रेफरी होते हैं, जिनकी पावर काफी ज्यादा होती है और वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करती है, अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके तुरंत सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को अटैक को रोक लेते हैं। लेकिन उनको रोकने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अगर यह अटैक तांग शियावली से टकरा जाता है तो पक्का तांग शियावली मारा जाता है। वहां पर हेकिटो तुरंत जियो जियो के पास जाता है। जियो जियो को ज्यादा चोट नहीं बल्कि वह बेहोश हो गई थी। वहां पर जियो जियो भी अब धीरे धीरे आंखें खोलती है। यहाँ पर हेकिटो ने जब सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चलाया था तो उसकी भी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब वह सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी श्रेक एकेडमी के सारे लोग उन दोनों के पास आ जाते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है जो रेफरी होते हैं वह कहते हैं तो यह डिसाइड हो चुका है कि इस फाइट को कौन जीता है। इस फाइट को जीता है श्रेक। वो जैसे यह शब्द बोलने वाले थे तभी सबकी नजर एरिना में पड़ती है। एरिना में एक बंदा जो होता है ना, वो माटी ओटी इधर पत्थर उत्तर हटाते हुए जमीन से बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं बल्कि जूलोंग था, जैंगटियान एकेडमी का सेकंड बंदा। और इसकी कंडीशन ठीक लग रही थी और वह इस टाइम एरिना में खड़ा भी हो पा रहा था। तो गाइस आपको याद होगा कि हेकिटो ने तांग शियावली पर सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन से अटैक किया था, जिसको रेफरी ने आकर बचाया था, जिसके कारण तांग शियावली को एलिमिनेट कर दिया गया था। लेकिन जब हेकिटो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सोल गाइडेंस वेपन से तांग शियावली पर अटैक किया था ना, तो उसके प्रेशर से जो वहां पर जूलोंग था उसके ऊपर मलबा गिर गया था, जिसके कारण वो मलबे के नीचे ही दब गया था। लेकिन अभी भी वो हारा नहीं था। लेकिन इधर जो जियो जियो थी वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और वह उठने की हालत में नहीं थी। और इधर हेकिटो ने भी सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन को चलाने में अपनी पूरी ताकत खत्म कर दी थी, जिसके कारण वो भी अब खड़ा होने की हालत में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होता है। आपने सही सोचा, जैंगटियान एकेडमी को इस राउंड का विनर घोषित कर दिया जाता है। तो गाइस अगर आपको इसका एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप 200 कमेंट का टारगेट पूरा कर दीजिए। जैसे ही होता है मैं नेक्स्ट एपिसोड डाल दूंगा। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोल लैंड 2 एपिसोड 41 को। तो गाइस अगर आपने हमारे सोल लैंड 2 एपिसोड 40 को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने उसका लिंक वहीं पर दे दिया है। तो चलिए इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था श्रेक एकेडमी का सेकंड फाइट जैंगटियान एकेडमी के 2 बंदे के साथ हुआ था, जिसका नाम तांग शियावली और जूलोंग था। और वहां पर हेकिटो ने अपने सोल गाइडेंस वेपन को चार्ज पर लगा दिया था और वहां पर जो जियो जियो थी उसने अकेले ही जैंगटियान एकेडमी के उन दोनों बंदों का सामना किया था। लेकिन जैंगटियान एकेडमी के वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, पर वहाँ पर जियो जियो हार नहीं मानती है और फाइनली लास्ट में जियो जियो गिरकर बेहोश हो जाती है और वह इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी। यह देखकर वहाँ पर हेकिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सोल गाइडेंस वेपन को चार्ज कर लिया था, जिसके कारण वहाँ पर सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन से काफ़ी खतरनाक शॉकवेव निकली थी और वह सीधे उन दोनों बंदों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन बीच में रेफरी ने इंटरफेयर करके तांग शियावली जो जैंगटियान एकेडमी का डिसाइपल था उसे बचा लिया था, क्योंकि हेकिटो के सोल गाइडेंस आर्टिलरी वेपन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। रेफरी को भी उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और वहां पर जो तांग शियावली था वो तो हेकिटो के इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वहां पर जो रेफरी था वह जैंगटियान एकेडमी के तांग शियावली को एलिमिनेट कर देता है और वहां पर वो अनाउंस करने वाला होता है कि इस फाइट का विजेता श्रेक एकेडमी है। पर अचानक से वह रुक जाता है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर से हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसके ऊपर मलबा गिरा हुआ था वो बाहर निकलता है। वो जैंगटियान एकेडमी का सेकंड डिसाइपल जूलोंग होता है।
जो इस टाइम अरीना में सही सलामत खड़ा था। गाइस आपको याद होगा कि जब हेकिटो ने अपने सोल गार्डियंस आर्टिलरी वेपन की पूरी ताकत का यूज करके सीधे टांग शियावली पर अटैक किया था, तो रेफरी ने टांग शियावली को बचाया था। लेकिन इसी बीच में ना जूलोंग के ऊपर मलबा वलबा गिर गया था, जिसके वह एरिना में दब गया था। लेकिन उसकी बॉडी पर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। वहाँ पर जूलोंग खड़ा हो जाता है। यह देखकर वहाँ पर सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। वहाँ पर जो रेफरी होता है वो एरिना में सबकी तरफ देखता है। जो जियो थी वह पहले बेहोश हो चुकी थी। हेकिटो ने जब सोल गार्डियंस आर्टिलरी वेपन को चार्ज किया था तब उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, जिसके कारण वो भी अब खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो भी इस टाइम बेहोश था। और टांग शियावली जो जैंगटियान एकेडमी का बंदा था उसे एलिमिनेट कर दिया गया था। अब अरीना में केवल एक ही बंदा सही सलामत था, वो भी जैंगटियान एकेडमी का सेकंड बंदा जूलोंग था। अब यहाँ के रूल्स के हिसाब से जैंगटियान एकेडमी विनर थी, पर यहाँ पर सारे लोगों ने देखा था कि श्रेक एकेडमी की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा ढांसू थी। यहाँ पर जो रेफरी होता है उसे रूल्स फॉलो करना पड़ता है, जिसके कारण रेफरी जो जैंगटियान एकेडमी को विनर घोषित कर देती है। मतलब अब जैंगटियान एकेडमी का 1 पॉइंट हो चुका था और श्रेक एकेडमी का भी 1 पॉइंट हो चुका था। अब इस थर्ड राउंड में जो भी जीतेगा वो इस फाइनल फाइट का विनर घोषित कर दिया जाएगा। अब जैंगटियान एकेडमी से बचे हुए 3 बंदे आएंगे और श्रेक एकेडमी से बचे हुए 3 बंदे आएंगे। इस थर्ड राउंड में जो श्रेक एकेडमी से आ रहे हैं वो बेई, वांगडोंग और युहो इवाओ है। और अपोजिट टीम से जो जैंगटियान एकेडमी है उनमें से जो 3 बंदे आ रहे हैं, जैंगटियान एकेडमी का टीम लीडर जिसका नाम एओ किंग है और वो लेवल 58 का वॉरियर है। और उनके में एक लड़की भी जो आपको साइड में दिख रही है जिसका नाम यानर है और इसके पास फायर एट्रीब्यूट वाली पावर है। और उनका थर्ड बंदा रूलोंग है और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है ऑडियंस में। ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। पिछला मैच श्रेक एकेडमी हार चुकी थी, लेकिन जितने भी ऑडियंस थे उनका यह मानना था कि वह मैच जैंगटियान एकेडमी ने एकदम 100% लक के साथ जीता था। पूरी ऑडियंस ने वहाँ पर जियो की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर को भी देखा था। अब सारी ऑडियंस नेक्स्ट मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वहाँ पर वो लोग श्रेक एकेडमी का नाम ही चिल्ला रहे थे। उसके बाद हमें कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीचर वांग यान होती है वह बेई, वांगडोंग और युवा इवाओ को मोटिवेट कर रही होती हैं और उन्हें सलाह दे रही होती है कि अगर फाइट में जान पर बना है तो पहले तुम लोग अपनी जान बचाना, फाइट पर इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सारे लोग एरिना में जाने लगते हैं, जहाँ पर बेई, वांगडोंग और युवा इवाओ को रोकता और कहता है हमें किसी भी हालत में यह मैच जीतना होगा। यह श्रेक एकेडमी का इज्जत का मामला है। मैं जानता हूं कि हमारा अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस बार हमारा मुकाबला जैंगटियान एकेडमी के टीम लीडर से होने वाला है, लेकिन हमें अपना 100% देना होगा। हमें किसी भी हालत में ये फाइट जीतनी होगी। वहाँ पर हुआ ही वाह बोलता है हम रेडी हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एरिना में, जहाँ पर दोनों साइड के 3 मेंबर आ चुके होते हैं और दोनों ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। बेई उन सभी को अपना नाम बता। उसके बाद हुआ इवाओ और वांगझोंग अपना अपोनेंट को टीम को नाम बताते हैं। उसके बाद जो अपोनेंट टीम का टीम लीडर होता है यानी जैंगटियान एकेडमी का टीम लीडर वो कहता है मेरा नाम एओ किंग है। और वहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वह कहती है मेरा नाम यानर है। और उनका तीसरा टीम का बंदा जिसका नाम रूलोंग होता है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद वहाँ पर जो रेफरी होती है वो सभी ऑडियंस की तरफ देख कर कहती है तो चलिए आप लोग को जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण आ चुका है, तो दोनों टीमें अपना अपना फाइट शुरू करें। उसके बाद फाइट को स्टार्ट कर दिया जाता है। दोनों टीमें अपना अपना सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगती हैं। वहाँ पर जैंगटियान एकेडमी का टीम लीडर तुरंत अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगता है और वहाँ पर अपनी पावर्स और लेवल्स को वहाँ पर रिवील करता है। उसका लेवल होता है 58 और उसके पास 4 सोल रिंग्स होती हैं। और लड़की के पास जिसका नाम यानर था उसके पास भी 4 सोल रिंग्स थी और उसके पास फायर एट्रीब्यूट की पावर थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है युओ इवाओ की तरफ। युओ इवाओ अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करता है, यानी अपने 2 सोल रिंग्स जो 10-10 साल पुराने थे उन्हीं को रिवील कर देता है। और युओ इवाओ की सोल रिंग को देखकर पूरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो लोग शॉक में कहते हैं क्या युओ इवाओ के पास 10-10 साल पुरानी 2 ही सोल रिंग्स है, पर उसके पास तो 6 सोल रिंग थी ना, वो भी 1-1 लाख साल पुरानी, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या यहाँ
पर युवाओ अपनी पावर को पहले ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन आखिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी दूसरा ऑडियंस वाला बंदा बोलता है, अरे तुमने पिछले मैच में जियो को नहीं देखा था क्या? उसके पास भी 2 ही सोल रिंग्स थी, लेकिन उसने कितनी बहादुरी से जैंगटियान एकेडमी के दोनों बंदे को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है एम्पायर के बगल में जो लड़की बैठी होती है वो भी युवाओ की सोल रिंग्स को देखकर कहती है, क्या इसके पास केवल 2 ही सोल रिंग्स थे? पर इसने पिछले मैचेस में दिखाया था ये तो एक सोल एम्पायर था ना, और उसके पास 6 सोल रिंग्स थी। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है अपोजिट टीम के टीम लीडर की तरफ। वो भी युवाओ की सोल रिंग्स को देखकर कहता है, क्या इस बंदे के पास केवल 2 ही सोल रिंग्स है, और ये भी केवल 10-10 साल पुरानी। वहां पर वो बंदा कहता है, आखिर ये श्रेक अकेडमी वाले करना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो जैंगटियान एकेडमी का टीम लीडर युवो किंग होता है वो कहता है, हम इनको ऐसे कमज़ोर नहीं समझ सकते। अगर हम लोग यह मैच किसी तरह जीत जाते हैं तो हम लोग श्रेक एकेडमी को हराने का इतिहास रच देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जैंगटियान एकेडमी का टीम लीडर होता है वो अपने सभी साथियों से कहता है, हमें किसी भी तरह इनको हराना ही होगा। वो अपने टीम को मोटिवेट करता है, तुरंत अपनी सोल रिंग्स की पावर को एक्टिवेट करता है। उसके पास एक गोल्डन लीफ आ जाती है, और यह गोल्डन लीफ जैंगटियान एकेडमी के टीम लीडर की एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर है। तभी उसके ग्रुप में जो लड़की जानर होती है वह तुरंत अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेती है, और वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा बड़ा आग का गोला बनाती है, और वह गोला सीधे बेई की तरफ एम कर फायर कर देती है। वहाँ पर बेई भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और हमें जैंगटियान एकेडमी के तीसरे बंदे की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास बेलों की पावर होती है, और तुरंत वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं बहुत सारे बेल अटैक सीधे युवाओं की तरफ कर देता है। तो गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।